हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। यहाँ पे सुबह हो चुकी थी लेकिन सूरज की किरणें अभी तक नहीं आई हैं क्योंकि आज बादल हो रहे थे। तो सूरज तो अपने समय पर निकल चुका है लेकिन अभी तक किरणें नहीं आई हैं बादल की वजह से। तो हर चीज़ ना अपने समय पर होती है। दिन अपने समय पर होता है, अपने समय पर रात होती है, अपने समय पर ही सफलता असफलता मिलती है, समय पर जन्म होता है, समय पर ही हमारी मृत्यु होती है। तो जब हम ये समझ जाते हैं ना कि हर चीज़ का अपना एक समय है, तो सही समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, तब हमारी लाइफ में धैर्य आ जाता है। अशांति हमारी लाइफ में तब पैदा होती है जब हम वक्त से पहले यानी कि समय से पहले कुछ पाना चाहते हैं कि ये सब जल्दी जल्दी हो जाए। नहीं, जब हम ये समझ जाएंगे ना कि हर चीज़ का अपना एक वक्त है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, तब हमारी लाइफ में एक सुकून उत्पन्न हो जाता है। तो ये देखिए, फूल खिल चुके हैं और कुछ फूल खिलने को हैं। 2-3 दिनों से ये जो गेंदे के पौधे ना, उनमें कलियां देख रही हूँ, लेकिन अपने समय पर ही ये फूल खिलेंगे। अभी तो ये कलियां हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं समझने लगी हूँ कि हर चीज़ जो है अपने समय पर होगी, इसलिए किसी भी चीज़ की अब मुझे जल्दी नहीं है कि ऐसा जल्दी से हो जाए या वैसा जल्दी से हो जाए। तो मेरी लाइफ में थोड़ा बहुत सुकून मुझे फील होने लगा है। लेकिन सब कुछ समय पर भी छोड़ना उचित नहीं है। हाँ, सब कुछ समय पर होगा, लेकिन हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना भी सही नहीं है। तो अपने कर्म तो हमें करते जाना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। यहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं क्या पीती हूँ चाय से पहले, वेट लॉस ड्रिंक। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि पानी लेती हूँ 1 कप और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ और इसको उबाल लेती हूँ। उसके बाद उसको छान के थोड़ा ठंडा होने पे पी लेती हूँ। लेकिन अजवाइन किसी को गर्म अगर करती है तो आप अजवाइन जो है स्किप कर सकते हैं। क्या होता है ना, किसी को पाइल्स की यानी कि बवासीर वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में अजवाइन गर्म कर सकती है, तो आप उस टाइम पे छोड़ दें अजवाइन, है ना। तो आप ओनली जीरा या फिर ओनली सौंफ या फिर ओनली साबुत धनिए की चाय भी पी सकते हैं। ये भी वेट लॉस ड्रिंक ही है। तो यहाँ पे बस तैयार हो रहा है हमारा नाश्ता। मूंग जो है वो मैंने कर रखे थे, तो फटाफट इन लोगों के लिए मैं मूंग का जो है वो ब्रेकफास्ट बना दूंगी और फटाफट से इन लोगों को खिला दूंगी। बहुत हेल्दी नाश्ता है ये वाला, है ना। तो बस तैयार है हमारा नाश्ता, दे देते हैं इन दोनों को। मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई थी इसलिए मैंने नहीं लिया था अभी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अभी मेरा सारा काम हो गया है और बस मुझे बनाना है खाना। खाना ये लोग खाएंगे इसके लिए। तो मैं सोच रही हूँ पराठे बनाऊँ, आलू के। सोच रही हूँ मैंने कहा आलू के पराठे को और हेल्दी बनाते हैं, तो सोया चंक्स भी मिला देते हैं, पालक भी मिला देते हैं, तो कुछ बनाती हूँ। पहले आलू उबलने रख दिए मैंने और सोया चंक्स को भी बॉईल कर दिया। और पालक को भी कट करके डाल दूंगी, तो पालक आलू सोया चंक्स काफी हेल्दी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे पालक को कट कर लूँगी और फिर पालक को बहुत अच्छे से धो लूँगी। तो ये तीनों ही चीज़ें काफ़ी हेल्दी हो जाएंगी, है ना। तो मैंने सोचा खाली आलू के पराठे बनाने से अच्छा है ये करें ना। तो बस आलू हो चुके थे, तो आलू को मैं छील लूँगी और फिर मैश कर लूँगी। और जो सोया चंक्स हैं वो भी उबल चुके थे, थोड़ा सा ठंडा हो रहे थे, तो उनको भी मुझे या तो मिक्सी में कर सकते हैं हम, या तो हम चॉपर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलू तो हो गए मैश और फिर उनका मुझे एक मसाला बनाना था।
तो यहाँ पे मैंने चॉपर में ही छोटे छोटे प्याज जो हैं वो कट कर लिए हैं, और अब इसी चॉपर में मैं सोया चंक्स को भी कर लूँगी। तो सोया चंक्स का पानी हमें अच्छे से निकाल देना होता है, अदरवाइज वो बहुत गीलापन आ सकता है, और गीलापन अगर आ भी जाए, थोड़ा बहुत तो आएगा, तो उस टाइम पे आप भुना हुआ बेसन भी उस मसाले में डाल सकते हैं। आगे मैं जो मसाला बनाना बता रही हूँ ना, स्टफिंग जो पराठे की है उसके लिए, तो यहाँ पे इसको चॉप कर लेंगे छोटा छोटा। उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया था। तो कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब डाल देंगे राई और डाल देंगे हींग, और बस फिर प्याज डाल देंगे, और प्याज डालने के बाद जो है थोड़ा देर पकने देंगे, और जब प्याज थोड़ा सा पक जाएंगे तब हम डालेंगे पालक। पालक डाल रही हूँ क्योंकि पालक भी पानी छोड़ेगा, पालक में भी पानी होता है, तो पालक पानी छोड़ता है। तो इसको काफ़ी देर तक, थोड़ी सी देर तक, जब तक इसका पानी नहीं सूख जाएगा तब तक हमें पालक को पकाना है। जब ये इसका पानी सूख जाए तब हमें सोया चंक्स डाल देने, और इसे भी थोड़ी देर पकाना है ताकि इसका भी थोड़ा सा जो पानी है वो सूख जाए। तो ये मैंने डाल दिए थे सोया चंक्स, और इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। ये जब पक जाए तब, आलू तो वैसे ही बॉइल्ड है और मैश कर चुकी हूँ, पका हुआ ही है, तो फिर मैंने आलू डाल दिए। अब सारे मसाले डालेंगे। तो नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, सेंधा नमक है तो इसमें गुठलियाँ हैं, तो और ये जो है लाल मिर्च डाल दी, हल्दी पाउडर डाल दिया, और धनिया पाउडर डालना चाहो तो अमचूर पाउडर डाल दो, गरम मसाला पाउडर डाल दो। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी मसाला जो है बन के तैयार होता है। हरी मिर्च वगैरह भी आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है इलू की वजह से। ये मैंने अमचूर पाउडर डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाद में मैंने इसमें भुना बेसन भी थोड़ा डाल दिया था, तो ये मसाला ही बहुत टेस्टी लग रहा था। और जो सोया चंक्स और खाना पसंद नहीं करते ना, जैसे कि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को वैसे सोया चंक्स दे दो तो नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खा सकती, तो फिर मैं इस तरीके से सोया चंक्स को यूज़ करती हूँ। कभी मोमोज में, कभी पराठे में, कभी कैसे मिक्स वेज पराठा भी इसको मिला के बना लेती हूँ। तो फिर आज इन्होंने बोला था लेट खाऊंगा, लेकिन फिर इनको जाना था कहीं, तो फिर मैंने इसी वाले मसाले से सैंडविच बनाए थे। और सैंडविच, ओ माय गॉड, बहुत टेस्टी बने थे। मैंने नहीं खाए थे, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने खाए। तो यहाँ पे आज बादल तो हो ही रहे थे, तो बारिश थोड़ी सी हो गई थी, तो कपड़े हमने कहा चलो निकाले। तो आज काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हो गया था कि 2 बार नाश्ता हो गया था। इन्होंने कहा था लेट खाऊंगा, और लेट के चक्कर में करते करते काफ़ी लेट हो गया था, और मैं एंड हो गई थी। आज मैंने सोचा था, मैंने जो कुर्ता कट करके रखा था ना शॉल वाला, वो सिलूंगी। फिर इस लेट के चक्कर में मेरा बहुत सा टाइम निकल गया कि लेट खाएंगे करके 2 बार तो नाश्ता ही हो गया। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं आज सर्दी थी ना, फिर मैं रजाई में दुबक गई थी। ये चाय इन्होंने बनाई है, तो अभी ना शाम हो गई है, और आज ना सर्दी थी, तो मैं भी रजाई में दुबक ली थी। अभी बस रजाई से निकली हूँ, और फिर मैंने इनसे बोला चाय पिला दो सर्दियों मेरी चाय पी लेती हूँ मैं दूसरी बार, तो चाय अब पीऊँगी। और इतने हैवी हो गए थे वो पराठे, तो अब बिल्कुल कुछ हल्का बनाएंगे। और मैं फिर अभी वॉक करूँगी, जल्दी वॉक कर लूँगी चाय पी के थोड़ी देर में, और फिर देखते क्या बनता है। इनको भी भूख नहीं है, इलू को भी भूख नहीं है। इलू बोली मम्मी लाइट बनाना, ये भी बोल रहे लाइट बनाना, तो देखते हैं, इनसे पूछ के ही कुछ करेंगे। चाय पीते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए। दूध ख़त्म हो गया था घर पे, और चाय पत्ती, हाँ, तो वो चीज़ें, दोनों चीज़ें लेके आ रहे हैं। 20 मिनट बचे हैं शॉप बंद होने के। हाँ, 7 बजे बंद हो जाती। तो घर के पास वाला ही जो मार्केट है ना, बिल्कुल गलियों में, उसमें जा रहे हैं। मज़ा भी आ रहा है। हाँ, काफ़ी दिनों बाद हम पैदल चल के जा रहे हैं, है ना इलू? हाँ, वरना जब मैं ट्यूशन जा रही थी। और ये भी है साथ में, वैसे तो आवाज़ सुननी होगी आपने, ये रहे। हाँ, चलो लेके आते हैं।
उस रात तो फिर मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया था। ये है नेक्स्ट डे, तो ये देखो आप सोचेंगे क्या ये लल्ले बारी जल्दी सी पागल सी बनी पड़ी है, तो नहीं, ऐसा तो मैंने जान करके किया है। मैंने बताया था ना सॉक्स से मैं बाल जो है वो कर्ल करती हूँ, तो ये देखो सॉक्स मैंने 2-3 घंटे रखे थे ये बोल रहे थे पगलैत लग रही हो, तो मैं ऐसे कर रही थी। तो बस अभी सॉक्स खोलूँगी, तैयार हो गई थी मैं, बस ये बालों को देखना था कैसे कर्ल आए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद ये वाले कर्ल जो है किए थे। तो ये देखो क्या मस्त कर्ल आते हैं यार। और अभी मैं ज़्यादा देर तक रखती है, छोटे छोटे सेक्शन से मैं कर्ल करती तो और भी ज़्यादा बढ़िया से जो है वो कर्ल आते। तो मैं ऐसे चीज़ें करती रहती हूँ यार, मुझे बड़ा शौक है कुछ अलग अलग अपने लुक, अपने आप को अलग अलग दिखाना, मतलब मेरा लुक चेंज करते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे कर्ल इसीलिए मैंने किए थे कि देखते हैं यार, फिर कभी कुछ करना हुआ किसी चीज़ में तो कर लेंगे ये ऐसे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो ये देखा आपने, ये कर्ल्स, ये मैंने अभी टाइम हुआ है, कितना हुआ है? 3:20 हुआ है। मैंने 12:30 के करीब मैंने ये कर्ल किए थे और ये बिना हीट के हैं। मेरे पास है कर्लर, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे ये जो अपने सॉक्स होते हैं ना, उससे ये कर्ल करना बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो ये मैंने करीब 4 साल बाद ट्राई किए, 2-3 साल बाद ट्राई किए। तो मैंने कहा चलो यार आज ऐसे ही मन हो गया तो कर लेते हैं। ये देखो कितने अच्छे कर्ल आए ना, और ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा आएंगे। और ये तो मैंने ज़्यादा मोटा मोटा पोर्शन ले लिया था। अगर हम छोटा छोटा पतला पतला पोर्शन भी लेंगे ना तो इतने अच्छे वाले कर्ल आएंगे ना कि पूछो मत। ये वीडियो मैं बनाऊंगी एक अलग से कि कैसे सॉक्स से मैंने किए हैं। और अगर हम हेयर सेटिंग स्प्रे लगा लेंगे ना तो ये काफ़ी देर तक टिके रहेंगे। अगर हमें जैसे कि किसी फंक्शन में जाना है शाम को तो हम सुबह कर सकते हैं, सुबह कोई फंक्शन में जाना है रात को करके सो सकते हैं। हाँ, एक बार ऐसा लगता है कि क्या ये पागलों जैसे सॉक्स लगा के हम बैठे, लेकिन जब ये खोलते हैं ना और वो जो कर्ल आते हैं बहुत मस्त वाले आते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये सॉक्स वाले। कर्लर से भी उतने अच्छे नहीं होते जितने कि ऐसे हो जाते हैं। ये देखो कितने, अब इनको मैं खोलूँगी। अभी मैंने कोई हेयर सेटिंग स्प्रे नहीं लगाया क्योंकि मुझे लॉन्ग लास्टिंग नहीं रखना है इसको। मुझे तो कल भी धो लेने हैं बाल, में भी कल मैं मेहंदी करूँगी। तो आज मैंने कहा चलो अपना थोड़ा सा लुक चेंज करते हैं और ये बालों का कुछ अलग करते हैं। ये देखो कितने अच्छे कर्ल हो गए ना। ये मैंने मेरे मामा का जो बेटा उसके रिसेप्शन में ऐसा वाला कर्ल किए थे। मैंने 1-2 बार और कर्ल कर रखे हैं ऐसे वाले, बहुत अच्छे कर्ल आते हैं। अभी तो वैसे मैंने फेदर कट नहीं करवा रखी ना, अगर मैंने फेदर करवा रखी होती तो और भी ज़्यादा अच्छे आते। लेकिन फिर भी देखो कितने अच्छे 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छे कर्ल आ चुके हैं, है ना। तो हम बिना किसी चीज़ के भी, बिना हीट के भी अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं। ये देखो मस्त। अब देखते हैं क्या होता है। व्लॉग स्टार्ट तो कर दिया है मैंने, लेकिन आगे आगे देखते हैं क्या होता है। मैं खड़े होके भी दिखा देती हूँ, मैं दूर जाके भी दिखा देती हूँ कैसा पूरा लुक आ रही है। इसी टाइप की कुछ मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरी जो डीपी थी इसी टाइप की थी, कुछ यही हेयर स्टाइल थी। जब मैंने वही थी मेरे मामा के लड़के के रिसेप्शन की जो मैंने ली थी, वही वाली मैं लगी थी। इसी टाइप का कुछ हुई थी मैं, रेडी लहंगा पहन के ये कर्ल सॉफ्ट से करके। ये देखो अभी तो उतने फिर भी अच्छे नहीं आए, उस टाइम तो बहुत अच्छे आए थे क्योंकि कट भी फेदर कट थी। तो ये देखो इतने अच्छे कर्ल आ जाते हैं यहाँ पे, है ना।
तो चलो बहुत हो गया स्टाइल मारना, अब घर के काम करते, कितना भी अच्छा तैयार हो जाओ घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। चलो कपड़े सुखा के आते हैं। अब आ गई हूँ किचन में शाम की चाय बनाने के लिए। बैठ के इत्मीनान से, बाहर थोड़ी सी धूप थी तो चाय पियेंगे। आजकल 2 बार पी लेते हैं क्योंकि सर्दियां हैं तो अदरक वाली इनको अच्छी लगती है। अदरक या मसाला चाय जो होती है लौंग वोंग डाल के, वो सही लगती है इनको। सुबह के बर्तन कुछ रखे थे तो वो लगा दे रही हूँ क्योंकि सुबह व्लॉगिंग भी नहीं की थी और व्लॉगिंग भी आज मैंने शाम से ही स्टार्ट की है। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे रही थी, मी टाइम, इसलिए व्लॉगिंग नहीं की। तो फ्रेंड्स चाय बनती है तब तक एक सवाल का जवाब दे दूँ जिसका जवाब मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी सबको लगता है क्या कैसे है। तो काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ कैसे कैसे क्या होता है। मैं एक बार और फिर से बताना चाहूँगी। यहाँ पे धुंधलापन आता है इसलिए इस तरफ कर लेते हैं इसको। कि मुझे कल ही आया है हाँ कि YouTube से मैं कितना कमा लेती हूँ। तो फिक्स कुछ भी नहीं है। देखो मैं कई बार बताती हूँ कि फिक्स YouTube में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत बार बताया कि जब $100 इकट्ठे हो जाते महीने में, अगर हमारे $100 हो जाएंगे ना तभी हमें सैलरी मिलती है। अब $100 भी होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कई बार भाई अच्छा खासा व्यूज़ आ रहे हैं, बड़े ब्लॉगर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, तब तो हम काफ़ी मे भी कमा सकते हैं। लेकिन जब अगर इतना व्यूज़ नहीं आते हैं तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि महीने में $100 नहीं हो पाते हैं तो उस महीने सैलरी नहीं भी आती है ना। अब नहीं आती है तो वो ऐसा नहीं है कि वो डॉलर हमारे बर्बाद हो गए। जैसे इस महीने मान लीजिए कि मेरे 99 ही हुए या 98 हुए, तो अब वो इस महीने मेरी नहीं आएगी सैलरी। क्यों? क्योंकि 100 नहीं हुए, $2 मेरे कम पड़ गए, ठीक है। अब बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 99 बर्बाद हो गए। वो 99 अगला जो महीना लगेगा ना हमारा, तो उस महीने के जितने भी बनेंगे ना व्यूज़ के अकॉर्डिंग तो उसमें ऐड हो जाएंगे। तो अगर आपके उस महीने आपके 150 हो जाते हैं या 170 हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं या 130 हो जाते हैं, तो वो सारे के सारे मिलके आपको मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि फिक्स हो तो $100 और डॉलर के अकॉर्डिंग कभी डॉलर का कम ज़्यादा भी होता रहता है। तो $1 का कितना हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो भाई 100 इंटू उस $1 का आप गुणा कर लीजिए तो उतना मिलता है, अगर 100 आपके हो जाते हैं तो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 100 ही हो, कभी 102 भी हो सकते, 103 भी हो सकते, 150 भी हो सकते, 160 भी हो सकते, 170 भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। अब व्यूज़ के ऊपर है कि जितना व्यूज़ आए या कितने ऐड किसके आ रहे हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको कितना ऐड के अकॉर्डिंग या व्यूज़ के अकॉर्डिंग बनते हैं। मैं इस चीज़ में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। मैं तो ऐसे यहीं आ गई थी तो मुझे ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं है। देखो टेक वाले जो बंदे होते हैं ना, टेक्निकल चैनल जिनके होते हैं, उनके आप वीडियोस देखिए तो आपको मे बी ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। लेकिन अब भैया मुझसे पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ कि भाई $100 होते हैं तभी हमारी आती है। अब $100 इंटू उस डॉलर का भी जो चल रहा है ना उसको उससे गुणा कर लीजिए तो आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं है ना कि 100 ही हो, कभी 102, 103, 104, 105, 150, 200 ऐसे भी डॉलर हो जाते हैं। और जिस महीने नहीं होते हैं तो उस महीने नहीं आती, वो अगले महीने में ऐड होके आ जाती है। तो $100 होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें फिक्स नहीं है कि 5,000 आ रही है, 7,000 आ रही है, 8,000 आ रही है, 10,000 आ रही है। व्यूज़ और डॉलर के अकॉर्डिंग जितने हमारे डॉलर बनेंगे उतनी हमारी सैलरी आएगी, ऐसा होता है ना। और आना चाहते हैं यूट्यूब में जो लोग भी ट्राई कीजिए, पेशेंस रखना, काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। वीडियोस अगर वायरल होती हैं तभी प्रॉफिट है, वरना कई बार नहीं होती हैं। तो लेकिन करते जाओ, किसी काम के पीछे लगे रहोगे तो सफलता ज़रूर से मिलेगी। असफलता से कभी भी मत डरना, ठीक है। अब मेरा चैनल भी है, कभी ठीक चल जाता है, कभी डाउन चला जाता है। तो
तो काम करना छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। काम अपने आप को कर्म करते जाना है, फल की इच्छा हमें नहीं करनी है, ठीक है, यही है। अभी बज चुके हैं 6 और अभी मैं जा रही हूँ एक बार अपनी साड़ियाँ लेने के लिए। साड़ियाँ जो मैंने फॉल पिको के लिए दी थी, कल का उन्होंने बोला था भैया ने कि कल ले जाना, लेकिन कल फिर नहीं लिया, मैं भूल गई। तो आज अब लेके आती हूँ 3 साड़ियाँ, वो जो मैंने दिखाई थी ना वो दे रखी हैं, तो वो लेके आती हूँ। हल्की सी हैं तो वो फिर पहन सकते हैं इधर उधर आने जाने में, तो वो लेके आती हूँ। और फ़ोन चार्ज नहीं है, व्लॉगिंग आगे होगी, कितनी होगी, कब से होगी पता नहीं। और मैंने ये बाल वापस से ठीक कर लिए हैं, क्योंकि अभी आके मैं मेहंदी को भिगोऊंगी, है ना, और फिर कल में भी मैं मेहंदी करूँगी बालों पे। और ग्लव्स भी लेके आऊँ, सारे ग्लव्स ख़त्म हो गए। तो बस साड़ियाँ लेके आए और अब बस सब्जियों का दलिया बनाऊंगी। हर टाइम ना हैवी हैवी अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं अपने लिए बना रही हूँ सावक, और इन लोगों के लिए सब्जियों का दलिया। कुछ हेल्दी भी खाना चाहिए यार, इन लोगों के बहुत शौक है, ये बना लो वो बना लो। मैंने कहा चलो आज इन लोगों को थोड़ा सा हेल्दी खिलाते हैं और सब्जियों का जो है वो दलिया बना लेते हैं। दोनों ना बिल्कुल सिंपल फूड नहीं खाना चाहते, सिंपल खाना दोनों को ही पसंद नहीं है, तो आज मैंने सिंपल ही बना दिया। हालांकि कहते कुछ नहीं है, लेकिन फरमाइशें ढेरों लगी रहती। रात को भी इन लोगों को केक, पेस्ट्री और पता नहीं किन किन चीज़ों की ना इच्छा होती रहती है। दोनों को, बाप बेटी को, बहुत ज़्यादा फूडी है दोनों ही। और लगता है ना, ईलू को कई लोग कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत कमज़ोर है, वो दिखने में कमज़ोर है बस, और वो गजब की फूडी तो उसको बहुत पसंद है, खाना पीना का शौक है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो कम खाती है या कमज़ोर है, नहीं, अपनी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट, उसका वेट सब कुछ ठीक है। उसके डॉक्टर ने सब कुछ बता रखा है और बिल्कुल भी हमें टेंशन लेने से मना कर रखा है। पहले पतली दिखती थी ना तो हमें भी टेंशन होती थी, लेकिन डॉक्टर का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, इसका सब कुछ ठीक है, एक्टिव है, हाइट वेट सब कुछ ठीक है उम्र के अनुसार अपनी। तो मेरा खाना हो गया है। मैंने बिल्कुल सावक लिए थे, सामा राइस बस, क्योंकि मैं अभी 2 दिन से बिल्कुल हल्का ले रही हूँ। अभी कल परसों गोलगप्पे वगैरह हो गए थे, तो फिर वो हैवी हो जाता है ना, तो मैं अगले 2-3 दिन बिल्कुल लाइट ले लेती हूँ। इसीलिए मैंने दलिया की खिचड़ी इन लोगों के लिए भी बनाई है। तो बस अब वॉक कर लेती हूँ। वॉक आजकल मैं लगातार 30 मिनट करती हूँ, तो फटाफट वॉक कर लेते हैं। फिर ईलू की अबेकस क्लास है अभी, वो हो जाएगी तब ये लोग खाएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी खा लिया था शाम को, ईलू ने भी कुछ खा लिया था, ऐसे करके ये लोग तो खाते रहते इसलिए। तो मैंने हल्के से इतना 1 प्लेट खाई और अब मैं बस वॉक कर रही। फिर ना लेट नाइट वॉक होती नहीं, इसलिए अभी सॉन्ग्स प्ले करूँगी अपने पसंद के, ढेर सारे 10-15 ऐसे हैं जो कि मैं सुनती हूँ, और फिर उनके साथ मेरी वॉक भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो म्यूज़िक ना बहुत अच्छी चीज़ है यार। चलो वॉक करके मिलते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है हमारा फ़न टाइम है, ये
डांस करते करते इलू ने ये शूट कर लिया है। पता है हम लोग क्या सोच रहे थे कि हमारे टाइम पे तो प्री वेडिंग होती नहीं थी, प्री वेडिंग तो हम क्यों ना पोस्ट वेडिंग कर ले। तो सोच रहे थे किसी अच्छी अच्छी जगह पे जाके खुद ही शूट कर लेते हैं और ये सब कर लेते हैं। तो ऐसे ही किसी किसी सॉन्ग पे हम डांस करके देख रहे थे। तो आज की व्लॉग में इतना ही, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन मेरे काम अभी ख़त्म नहीं होते, न्यू व्लॉग अभी से ही स्टार्ट होने वाला है। टाटा बाय बाय।